Today I will discuss how we can solve a cubic equation. जनरली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका हमारे पास है। जिस तरह से आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो गया, जैसे आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म हो गया, जैसे आपका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो गया, तो आप कोई भी एक मेथड यूज करके आप एक नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्कूल लेवल या किसी भी जगह जरूरत पड़ता है तो हम इसको जनरली सॉल्व कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे एक क्यूबिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो कितनी आसानी से 2 मिनट के अंदर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो जनरली इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मेट को आ जाएंगे। जनरली क्यूबिक जो इक्वेशन होता है वो क्यूबिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये आपका एक जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू निकालना है। और हमें ये भी पता है एक इक्वेशन का अगर डिग्री जितना होता है उसका नंबर सॉल्यूशन वही होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो तीनों रियल होगा, लेकिन हम उतना सॉल्यूशन डिफाइन कर पाएंगे। वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी फॉर्म में भी आ सकता है। तो अगर मुझे ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब आपका फैक्टराइजेशन हो गया या फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हम वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से इसको फैक्टराइज करके इसका 3 वैल्यू में निकाल सकता हूं। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट को जाना है। हमें जनरली पता होता है अगर एक इक्वेशन का, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो, अगर इसका 2 रूट, अगर x का वैल्यू में यहां पे एक अल्फा और एक बीटा ले रहा हूं, तो अगर ये एक सॉल्यूशन हुआ तो हमें ये पता है कि यहां पे x माइनस अल्फा इसका एक क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। ओके, तो इसका ये मतलब होता है अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो यहाँ पे 2 टर्म कौन आएगा, x माइनस अल्फा और एक आएगा x माइनस बीटा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे 2 फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये एक फैक्टर हुआ, ये फैक्टर भी हो गया। तो कहने का मतलब है जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा उसी को लेकर मैं एक फैक्टर बना सकता हूं। तो मुझे अभी वही चीज करना है, तो इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन और एक वैल्यू मुझे चाहिए। तो वो सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा ना, यहाँ पे एक रूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको करना क्या है, रैंडमली x का कुछ वैल्यू लेके वहां पे रिप्लेस करना है और जो भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो उसी से मैं इसका एक फैक्टर डिफाइन कर सकता हूं। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन से मुझे एक फैक्टर ऐसे सब्स्टिट्यूट करके मिल जाता है तो मुझे उसका जो दूसरा पार्ट चाहिए वो आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आना जरूरी है। तभी जाके आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होगा और उनको मल्टीप्लाई करने पर आपका डिग्री भी इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिग्री 2 को 2 लीनियर टर्म में रिड्यूस कर लिया जिसका डिग्री 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री 2 फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूं तो आपको यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आप धीरे धीरे करके एक एक टर्म को रिड्यूस करते जाइए और इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से और इजीली आपको मिल जाएगा। तो हमें आज ये जानना है कि हम इसको फैक्टराइज करके कैसे बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई जस्ट स्टार्ट द एग्जांपल। आपको एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जनरली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जस्ट अप्लाई इनिशियली द हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मतलब आपको रैंडमली x का कुछ वैल्यू लेके रिप्लेस करना है, जो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। उसी हिसाब से आप जो भी क्यूबिक इक्वेशन जो फैक्टराइजेबल हो सकता है आप हर क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जैसे ये आपका हो गया x³
और दूसरा हो गया आपका प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, जिसको मुझे अभी फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, तो अभी मैंने क्या कहा था, ये रूल अप्लाई करेंगे। ये रूल में आपको करना क्या है, x का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे वैल्यू लेके चेक करना है। तो इनिशियली पहले मैं 0 के लिए चेक करता हूं। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेके जाऊंगा तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, अगर मैं x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे डालने पर इसका आंसर 12 हुआ, जो नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब इसका ये आंसर काम नहीं कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। 1 डालने पर ये आपका हो गया 1 8 9 ये हो गया आपका 20 और 20 आपका हो जाएगा 40, जो इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। तो मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। चलो नेगेटिव में चले जाते हैं, तो x का वैल्यू -1 लेके चेक कर लेते हैं। तो x का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या होगा, देखिए -1 का क्यूब हो गया आपका -1, 8 ये आपका स्क्वायर हो गया +8, ये आपका हो गया -19 और ये आपका हो गया 12। तो मतलब ये 0 बन गया। तो मतलब ये आपका एक आंसर निकल गया। तो ये जो वैल्यू है वो हीट एंड ट्रायल के थ्रू आपको सेटिस्फाई कर लिया। तो अभी हमें क्या कहा, जो सेटिस्फाई होगा उसी को लेके हम यहाँ पे एक फैक्टर बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू -1 अगर एक सॉल्यूशन हुआ तो मतलब यहाँ पे x का वैल्यू अगर -1 हो रहा है तो इससे मेरा एक फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस 1। तो इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो इसका एक पार्ट आपका x प्लस 1 ही आएगा। तो अभी बाकी रह गया ये दूसरा पार्ट, हम कैसे लिखेंगे वही हमें जानना है। और उसी को हमें कोई भी डिवीजन या कोई भी दूसरा फॉर्म ना डाल के कैसे बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। तो देखिए अभी यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगा वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, क्योंकि डिग्री 3 से आपका 1 डिग्री चला गया तो यहाँ पे आपका 1 डिग्री 2 फॉर्म आएगा। तो हमें पता है अगर इसका वैल्यू हमें निकालना है तो जनरली हमें पॉलिनोमियल डिवीजन करके उसका वैल्यू में निकाल सकता हूं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल डिवीजन के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में आपको एक रूल के थ्रू ये समझा दूंगा। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशन में जितना भी कोफिशिएंट है x का विथ कांस्टेंट वो सब लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए पहले आ गया 1, उसके बाद आ गया 8, उसके बाद आ गया 19, उसके बाद आ गया 12। आपका x का वैल्यू क्या निकला था यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आपको -1 लिखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी कोफिशिएंट है इक्वेशन में वो सब आप लिख लीजिए। यहाँ पे जो वैल्यू आपका हीट एंड ट्रायल के थ्रू निकला होगा उसी को आपको इस साइड में लिखना है। उसके बाद करना क्या है, सिंपली ऐसे लाइन ड्रॉ करिए और ये जो पहला पोजीशन है उसको ब्लैंक छोड़िए और उसको नीचे ले जाइए। हो गया आपका 1, कुछ भी रहे आप उसको नीचे लाना है। अभी उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा, -1। तो -1 आपको यहाँ पे लिखना है। समझ में आ रहा है। तो -1 यहाँ पे था, ये 1 नीचे आ गया। अभी आप इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका -1 जो मैंने यहाँ पे लिखा, और उसको क्या करना है, प्लस करना है इसको। तो आपका बन गया 7। तो आपका करना क्या है, यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो 7 बन गया। फिर से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये वाला तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आपका हो गया -7। तो -7 को आप फिर से प्लस कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 12। तो 12 को आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, कितना हो जाएगा -12। देखिए फिर से ऐड कीजिए, हो गया आपका 0 आ गया ना। तो जो 0 आएगा मतलब समझ लीजिए वो आपका फैक्टराइज हो गया। 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू अगर आता है तो मतलब वो फैक्टराइजेबल नहीं है। तो इसीलिए आपको ये लास्ट वाला वैल्यू 0 आना बहुत ही जरूरी है। तो अभी ये देखिए, ये जो 3 रह गया आपका, ये किसके लिए था,
एक्स क्यू के लिए, ये किसके लिए था, एक्स स्क्वायर के लिए, ये था एक्स के लिए, ये था 1 के लिए। अभी एक्स क्यू से आपका एक वैल्यू तो चला गया, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आपका डिग्री 2 वाला फॉर्म आएगा, तो ये जो 3 बाकी रह गया, आप उसके लिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 1। देखिए अभी इसको लेके मेरा ये आंसर क्या बन जाता है, ध्यान से इसको देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए हो गया आपका 7x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपका हो गया 12। तो अभी यहां से आपको और 2 वैल्यू मिल जाएगा, तो जैसे आपका ये हो गया x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूंगा तो x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू -1, -3, -4 निकला। ओके, तो अगर आप चाहें तो इन तीनों को लेके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने -1 के लिए डाला। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 लेके भी चेक कर सकते हैं, तो -3 लेके अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे देख लेते हैं x इज इक्वल टू -3। तो ध्यान से देखिए, -3 डालने पर ये हो गया आपका -27, यहाँ पे -3 डालने पर हो गया 9 × 8 हो गया आपका 72, यहाँ पे -3 डालने पर हो गया आपका -54, और यहाँ पे आपको +12। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे -3 डालने पर आपका हो गया, ये आपका -27 हो गया, ये आपका -3 डालने पर हो गया 72, तो ये आपका हो गया कितना हो गया 9, 3, 20, 27 -57, और ये आपका हो गया +12। देखिए अभी 72, 12 आपका हो गया 84, ये भी आप देख सकते हैं -84, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मतलब ये आंसर भी आपका सही है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप -4 के लिए भी चेक कर सकते हैं, तीनों का आंसर सेम निकलेगा, मतलब 0 आएगा। तो ये रहा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप खुद ट्राई कर लेंगे तो आपका 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको फैक्टराइज करके लिखना। तो आपको कोई भी पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से मैं और एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो हाँ बेलू, तो दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूं, जिसको हम बिल्कुल उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट करेंगे और उसी तरह से फैक्टराइज करके, जैसे यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में आपका 3 आंसर निकला था और तीनों रियल था। ये जरूरी नहीं है कि हर तीनों रियल आएगा, लेकिन मिनिमम 1 भी आपका रियल आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मैक्सिमम आपका 3 रियल वैल्यू आ सकता है। तो दूसरा एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, जैसे ये आपका हो गया 2x3, आपका मान के चलिए +9x², तीसरा आपका हो गया 13x +6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अभी मैंने पहला क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अभी मैं डायरेक्टली आपको चेक करके दिखा दूंगा। तो आप सिर्फ टाइम देखिए, कितना टाइम कम टाइम में ये हो सकता है। तो देखिए मैंने अभी आपसे आपका x का वैल्यू 0 से शुरू किया, तो 0 के लिए आपका तो यहाँ पे 6 निकलेगा, जो नहीं होगा तो मतलब ये गलत हो गया। अभी आप x का वैल्यू 1 लीजिए, तो आप ये भी ध्यान में रखिए, यहाँ पे हर एक साइन पॉजिटिव है। जहां पे हर एक साइन पॉजिटिव होता है तो मान के चलिए वहां पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आपके लिए काम नहीं करेगा। तो अगर आप टाइम बचाना है तो आपको यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कि यहाँ पे हर साइन पॉजिटिव है, तो मतलब आपको कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेके चेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू लेके चेक करना है। तो नेगेटिव वैल्यू लेके चेक करेंगे तो -1 को पहले चले जाते हैं, तो -1 को लेके जाएंगे तो आपका हो गया -2, ये देखिए आपका हो गया 9, ये देखिए आपका हो गया -13, और ये आपका देखिए हो गया 6, तो आपका हो गया ±15 कैंसिल, तो हो गया 0। तो मतलब ये आपका सही आंसर हुआ। तो अगर ये सही आंसर हुआ तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसका एक फैक्टर क्या निकलेगा, x+1। तो दूसरा मुझे लिखना है, तो लिखने के लिए मैंने क्या कहा था, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना जल्दी आप फटाफट इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे -1 कीजिए, और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा। क्या कहा था मैंने, पहला वाला पोजीशन का आपको ब्लैंक छोड़ना है, मतलब 2 को नीचे लाना है,
उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आपका बन गया -2, तो यहाँ पे -2 लिखिए और एडिशन कीजिए, हो गया आपका 7। फिर से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया -7, एडिशन कीजिए, हो गया 6। फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है, हो गया आपका -6, देखिए 0। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ बीच में क्या करना है, इन सबको प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। एक ही मिनट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 7। तो क्या कहा था मैंने स्टार्टिंग से आपको, ये रहा x² x1, तो अभी हम यहां से लिख लेते हैं, तो हो गया 2x², ये आपका हो गया 7x और ये आपका हो गया 6। तो देखिए इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो आप मिडिल टर्म में इसको रिड्यूस कर सकते हैं, या -b प्लस माइनस फॉर्मूला डाल के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं करूंगा तो 2 6 12, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूं, तो 2x² 7x प्लस 6, तो इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, तो 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, तो यहाँ का 2x कॉमन आ गया, तो x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन आने पर x प्लस 2, तो अभी आपका हो गया 2x प्लस 3 और ये आपका हो गया x प्लस 2। तो मतलब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो एक आ गया 2x प्लस 3 और ये आपका हो गया x प्लस 2, तो मतलब फाइनली आपका x का आंसर -1 -3/2 और एक -2 आ गया। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही कम टाइम में, बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई पॉलिनोमियल डिवीजन यूज किए, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपको समझा दिया। इस तरह से आप जो भी क्यूबिक इक्वेशन जो फैक्टराइज या सॉल्वेबल हो सकता है, आप इसी रूल को अप्लाई करके कर सकते हैं। आप चाहे तो डिग्री 4 डिग्री 5 मतलब इससे ऊपर जितना भी डिग्री वाला इक्वेशन आएगा जो फैक्टराइजेबल हो सकता है, जिसका रियल वैल्यू निकल सकता है, तो आपको वहां से एटलीस्ट एक रियल वैल्यू ऐसा चेक करना है हिट एंड ट्रायल के थ्रू, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। एक वैल्यू आपको मिल गया तो बाकी जितना भी सॉल्यूशन वगैरह या फैक्टराइज आप करना चाहें, इसी मेथड को अप्लाई करके कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ही कम टाइम और बहुत ही सिंपल स्टेप, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये था एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में लिखा है, आप इसको खुद ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए उसी तरह से और उसी कॉन्सेप्ट को लेके। देखिए इसका x का कितना रियल वैल्यू आता है या फैक्टराइज कैसे होता है।